बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में हंगामा खेज समाअत का अहवाल इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था, सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल के खिलाफ जो दरख्वास्तें आई थीं उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। 9 रुकनी बेंच बना और हमने कल इस बात का, इस अंदेशे का, इस खतरे का इजहार कर दिया था कि ये बेंच टूट जाएगा। जस्टिस काजी फायसा तो कम अज़ कम इस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो बेंच में बैठने से इनकार कर देंगे। तो आज जस्टिस काजी फायसा साहब ने भी बेंच से बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए, क्या बातें उन्होंने की और सुप्रीम कोर्ट में पिछले 3-4 माह में क्या होता रहा, सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, चैम्बर में, और क्या नोट्स, क्या खतूत एक दूसरे को लिखे गए, वो तमाम बातें जस्टिस काजी फायसा ने आज कमरा अदालत नंबर 1 में खोल के बयान कर दी। इसी के साथ साथ दूसरा जो झटका लगा अपने बंदियाल साहब को, क्योंकि बेंच उन्होंने तश्कील दिया था, वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब थे। उन्होंने भी इत्तफाक किया जस्टिस काजी फायसा के साथ और वो भी बेंच में बैठने से उन्होंने इनकार कर दिया, वो भी बेंच से उठ के चले गए। तो ये जो 30 से 35 मिनट की अदालती कार्रवाई है, इसका अहवाल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ। नाज़रीन, मैंने ये नोट्स लिए हैं तो कोशिश करेंगे जल्द 10 से 12 मिनट में या मैक्सिमम 15 मिनट में ये सारी जो डिटेल है वो आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। अब मैंने कितने पेजेस लिखे हैं? 4, 5, 6, 7 पेजेस लिखे हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि जस्टिस काजी फायसा साहब के हवाले से बातें आप पहले भी सुन चुके हैं, अब हम आपको बताएंगे कि आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने क्या कहा। वो आज किस तरह से दबंग अंदाज में उन्होंने रिमार्क्स दिए। सरदार तारिक मसूद साहब ने नाज़रीन जब अपनी बात का आगाज़ किया, जब जस्टिस काजी फायसा साहब अपनी बात को ख़त्म कर चुके थे, सरदार तारिक मसूद साहब ने सबसे पहले तो कहा कि जो बातें मेरे सीनियर कोलीग, सीनियर साथी ने की हैं जस्टिस काजी फायसा ने, मैं उनकी तमाम बातों के साथ इत्तफाक करता हूं, लेकिन एक बात मैंने ये फैसला किया था कि जब ये कानून बना सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम से, मैंने कहा था चलें जो बाकी केसेस हैं जो आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में नहीं आते, उनको सुनते रहते हैं, आम लोगों के मुकदमात चलने चाहिए, साइलिन का इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ का दर बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आर्टिकल 184(3) है उस पर मैंने फैसला किया था कि मैं ये केसेस नहीं सुनूंगा जब तक जो है उस कानून का फैसला नहीं हो जाता। सरदार तारिक साहब ने कहा कि अगर कल ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना जो है वो 8 रुकनी बेंच ने दे रखा है, कल को अगर वो कानून वैलिड करार पाया और वैलिड करार देने के बाद फिर उस फैसले के खिलाफ अगर अपील आई, तो यहाँ पर तो आपने 9 जजेस बिठा दिए हैं। अब वो कानून अगर ठीक हो जाता है तो इस बेंच का जो फैसला होगा वो चैलेंज होगा, उस कानून के बाद अपील आएगी, तो फिर 9 जजेस से ज़्यादा जजेस कहाँ से लाएंगे? क्या 9 जजेस के फैसले के बाद क्या 17 जो 8 जज हैं वो बैठ के जो है वो अपील सुनेंगे हमारे इस बेंच के फैसले के खिलाफ? सरदार तारिक मसूद साहब नाज़रीन कह ये रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 है और आपने इस केस के लिए 9 रुकनी बेंच बना दिया है। वो कानून अगर सर्वाइव कर गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम से, तो फिर उस कानून के मुताबिक हमारे बेंच के फैसले के खिलाफ अपील आएगी जो कि 10 रुकनी बेंच सुनेगा। तो 10 जजेस हम कहाँ से लेके आएंगे? बाकी तो 8 जजेस बनते हैं। और फिर जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने भी कहा कि मैं भी बेंच में का हिस्सा नहीं बनूंगा, इसका भी यही एक उन्होंने मौके पर अपना पेश किया। और फिर खोसा साहब ने कहा कि अगर आप इस तरीके से बेंच से उठ के चले जाएंगे, गलती हमारी है। ये भी उन्होंने एतराफ़ किया कि हमने चीफ साहब से दरख्वास्त की थी कि आप फुल कोर्ट बना दें, हमारे कहने पे किया गया। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, जो कि एतजाज़ हसन साहब के वकील हैं, कि 25 करोड़ आवाम किधर जाएँ? 25 करोड़ आवाम जो है उनके मसाइल हैं, क्या उनको दफन कर दिया जाए? जिस पर सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा, अपने खोसा साहब ने कहा कि आपने हलफ उठा रखा है। सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल हलफ उठा रखा है, हलफ की ही पासदारी कर रहे हैं। 25 करोड़ जब आवाम हमारे सामने आएंगे तब देखेंगे। और फिर उन्हें एक बड़ी अहम बात की सरदार तारिक मसूद साहब ने कि आज आप ये पटिशन लेके आए हैं कि सिविलियन का कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये तो 75 साल से हो रहा है, आर्मी एक्ट का कानून तो 75 साल से बना हुआ है। आज आप ये पटिशन लेके आए हैं। फिर उन्होंने कहा कि 1973 का आइन बनाते हुए भी इस मामले को नहीं देखा गया, 50 साल तो इसको भी गुजर गए हैं। और फिर जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि आप आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट क्यों लेके आए? आप 199 में हाई कोर्ट में भी जा सकते थे, आप यहाँ पे आर्टिकल 184(3) में क्यों आए? तो फिर एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि देखें आप मामले को देखें, बड़ा अहम मामला है। तो काजी साहब ने कहा एतजाज़ हसन साहब से कि हम आपकी बड़ी कदर करते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि हमने जो हलफ उठा रखा है क्या हम उस हल्फ को तोड़ दें, अपने हल्फ की पासदारी ना करें? आर्टिकल 184(3) का हर मुकदमा बड़ा अहम होता है, लेकिन हमारे लिए अपना हल्फ भी बड़ा अहम है। इसके बाद नाज़रीन जैसे काजी फायसा साहब जो है वो उठ के खड़े हो गए और फिर एतजाज़ हसन साहब बात करते रहे। एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि एक घर के अंदर कशमकश होती है और फिर उन्होंने कहा कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त होगा। जैसे काजी फायसा को एतजाज़ हसन ने कहा कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त होगा
तो जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि नहीं, ऐसी ज़ुबान आप इस्तेमाल ना करें, ये घर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, घरों की बात आप यहाँ पे ना करें। एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मिल बैठकर फैसले किए जाते हैं और आप इस बात के पाबंद हैं, घरों पर आपके घर पे हमला हो रहा है, ये एतजाज़ हसन ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा। इसके बाद एतजाज़ हसन को रोकते हुए कि हमारे 2 जजेस जो है वो सीनियर जज साहबान ने जो है वो एतराज़ उठाया है, वो बेंच में नहीं बैठ रहे, वो समझते हैं कि हुक्म इम्तनान जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे जो है वो ख़त्म होना चाहिए। और अटॉर्नी जनरल को ग़ालिबन उनको इल्म नहीं कि अटॉर्नी जनरल ने उस कानून के हवाले से हमसे वक्त लिया था कि जो ओवरलैपिंग हुई है 2 कवानीन में, उसकी दुरुस्तगी करने के लिए जुलाई तक का वक्त मांगा गया था। लेकिन बहरहाल इनकी राय का जो है वो आप एहतराम करें। और फिर चीफ साहब ने कहा कि हमने भी जो किया वो आइन के तहत किया, अब जो भी फैसला होगा इसमें हक और इंसाफ के मुताबिक होगा, अवामुन्नास के लिए होगा। और फिर इसके बाद जजेस उठ के खड़े हो गए, जाने लगे। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने भी दरख्वास्त की कि ये जो दरख्वास्त गुजार आपके सामने आए हैं, जो वकला आपके सामने हैं, जो मुतलका लोग हैं जिनका ट्रायल जो है वो फौजी अदालतें में होना है, सबकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं, इस मामले में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस ने जाते जाते कहा कि इस मामले को अभी देख लेते हैं। तो नया 7 रुकनी बेंच चीफ साहब ने तश्कील दे दिया है, जैसे काजी फायजी साहब, जैसे सदात तारिक मसूद के अलावा बाकी जो बेंच है, बाकी जो जजेस थे, उन पर मुश्तमिल बेंच बना है। चीफ जस्टिस साहब जो है उस बेंच की सरबराही करेंगे। तो 1:30 बजे इस केस की समाअत शुरू होने जा रही है। अब आ जाते हैं जो अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। अदालत की कार्रवाई की नाज़ी शुरू हुई तो चीफ साहब ने ख्वाजा अहमद हुसैन, जो कि ख्वाजा जवाद ख्वाजा साहब के वकील हैं, साबिक चीफ जस्टिस के, चीफ साहब ने कहा कि आपको देख के खुशी हुई। और फिर सदार लतीफ़ा खोसा साहब आ गए, सीनियर वकील हैं, उन्होंने आके कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि जस्टिस काजी फैसल बेंच में शामिल हैं। तो चीफ साहब ने, जस्टिस काजी फैसल साहब ने उनसे कहा कि अभी आप खुशी का इजहार ना करें, अटॉर्नी जनरल आएँ, रोस्टम पे खड़े, मैं अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन का इजहार करना चाहता हूँ। इसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मैं तो सिर्फ खुशी का इजहार कर रहा हूँ। तो जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि ये खुशी आप बाहर जाके सेलिब्रेट कीजिएगा, ये कोई सियासी फोरम नहीं है, ये अदालत है, ये कोई सियासी फोरम नहीं है, अदालत की बात नहीं हुई। फिर जस्टिस काजी फैसल साहब ने पूरी अपनी बात की, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू में बात करूँगा। और फिर उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल से कि जो अदालतों को अख्तियार मिले हैं आइन के मुताबिक, आर्टिकल 175 का सेक्शन 2 बड़ा वाज़ेह है कि अदालतें जो हैं वो कानून और आइन से अपने अख्तियारात जो है वो हासिल करते हैं। हर जजेस ने आइन और कानून के तहत जो हल्फ उठाया होता है। जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो पाकिस्तान के कवानीन में एक कानून है, आइन और कानून के मुताबिक जो है वो के मुताबिक फ़ैसला जो है वो होते हैं, आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और फिर जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि उस कानून की, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जो सेक्शन 2 है उसको पढ़ना चाहूँगा। उस सेक्शन को पढ़ा जस्टिस काजी फैसल साहब ने। और फिर उन्होंने कहा कि वाज़ेह करना चाहता हूँ, कोई ताज्जुब हुआ, कल ये बेंच बना तो 8 बजे मुझे कास्ट लिस्ट भिजवाई गई और मुझे 4 केसेस भी भिजवाए गए। जैसे काजी फैसल ने कहा, यहाँ पे नाज़रीन मेरी क्योंकि अपनी इतनी तेज़ी के साथ लिखी हुई राइटिंग है तो गलती भी हो सकती है, पढ़ने में कुछ वक्त भी लग सकता है। जैसे काजी फैसल साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से तो बात नहीं करूँगा, लेकिन टेक्निकल बात मैं ज़रूर करूँगा। 21 अप्रैल के बनने से पहले 13 अप्रैल को, हाँ, जैसे काजी फैसल साहब ने कहा कि ये जो कानून है ये 21 अप्रैल को इसने कानून की शक्ल अख्तियार की, लेकिन इस कानून को 13 अप्रैल को जो है इसके खिलाफ जो है वो हुक्म इम्तना इस कानून का जन्म होने से पहले दे दिया गया। और जैसे काजी फैसल साहब ने कहा कि फिर इसके बाद इस कानून के ऊपर जो समातें हुई 2 मई को हुई, 8 मई को हुई और फिर 1 जून को हुई और फिर 8 जून को हुई और अभी तक ये मामला जो है वो जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया और आइंदा की कोई तारीख भी नहीं है। जैसे काजी फैसल साहब ने कहा कि इस आर्डर का एक जुमला भी पढ़ना चाहूँगा जिसमें यह लिखा गया कि कानून पर जब सदर साहब दस्तखत करेंगे या उनके दस्तखत के बगैर ये कानून बन जाएगा तो इस पर अमल दरामद नहीं होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे काजी फैसल साहब ने कहा कि मैंने 15 मार्च 2023 को एक फ़ैसला दिया, अस्कूर नोटिस का वो मुकदमा थे जिसमें मैंने ये कहा कि जब तक रूल्स नहीं बन जाते आर्टिकल 184(3) के जो मुकदमात हैं उन पर समातें रोक दी जाएँ। जैसे काजी फैसल ने कहा कि 2-1 से वो फैसला दिया गया, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ, जैसे काजी फैसल ने कहा कि मुझे ताज्जुब के साथ दुख भी हुआ, दुख के साथ मुझे सदमा भी हुआ कि रजिस्ट्रार इशरत अली ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें यह कहा गया कि उस सर्कुलर के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट का हमारा 2-1 का फैसला था उसको डिसरिगार्ड कर दिया गया। और फिर जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि हमारे उस फैसले के खिलाफ 31 मार्च को सर्कुलर जारी हुआ और फिर 31 मार्च को 6 रुकनी बेंच बैठा और इस 6 रुकनी बेंच ने ये ना सिर्फ रजिस्ट्रार के सर्कुलर की तस्दीक की बल्कि हमारा जो जारी किया गया फैसला था उसको भी उस 6 रुकनी बेंच ने रिकॉल कर लिया। जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि मुझे मालूम नहीं, मेरे दोस्त मुझसे ज़्यादा काबिल होंगे, मैं तो अपनी दानिश और अक्ल के ऊपर फैसला देता हूँ और किस नोयत का वो बेंच था, कैसे बना,
नज़रसानी के अगर करनी भी थी तो नज़रसानी के अंदर वही बेंच जजेस शामिल होते हैं, और फिर उन 8 जजेस ने बैठ के जो है वो फैसला वापस कर लिया। और फिर जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि मैंने 8 अप्रैल को अपने तमाम जो जजेस थे मुतलका उनको मैंने नोट लिखा और इस मामले की तरफ अपनी तवज्जो दिलाई। वो नोट जो था जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाला गया और फिर डालने के बाद उस नोट को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि 16/5 यानी 16 मई 2023 को जैसे चीफ साहब ने मुझसे ये दरियाफ्त किया, काजी साहब कह रहे हैं कि क्या मैं चैम्बर वर्क करूंगा, तो मैंने उसमें भी यही बात की कि क्या मैंने हलफ उठा रखा है, कानून का पाबंद हूँ, आइन का पाबंद हूँ। तो आप यानी खुलासा ये था जस्टिस काजी फैसल साहब का कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं हो जाता मैं कोई मुकदमा नहीं सुनूंगा। ये जस्टिस काजी फैसल की टोटल बात का खुलासा था। और फिर जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि मुख्तलिफ किस्म की चहमुगियाँ शुरू हो जाती हैं। अब तो नोट जो है वो वेबसाइट पे जाता है, उसको उतार दिया जाता है, फिर गलत खबरें जो है वो लगाना शुरू हो जाती हैं। 17/5 को नोट मैंने तहरीर किया, 16 उसका पैराग्राफ जैसे काजी फैसल ने कहा कि मैं 16 पैराग्राफ नंबर उसका पढ़ूंगा। इसके बाद नाज़रीन फिर जस्टिस काजी फैसल ने ऑडियो लिंक कमीशन का जिक्र किया कि वो कमीशन बना, उसमें मुझे सरबराह बनाया गया, 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसमें शामिल किया गया और उस कमीशन ने अपनी समाअत की। लेकिन 25 मई को उस कमीशन के खिलाफ दरखास्तें आई और 26 मई को कमीशन को जो है वो काम से रोक दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फैसल ने कि उस कमीशन के खिलाफ दरखास्तों के ऊपर जो मैंने जवाब जमा करवाया, कमीशन ने जो जवाब जमा करवाया, जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि कमीशन के अपने इस नोट में कहा गया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं हो जाता इन दरखास्तों पर बेंच समाअत ना करे। और फिर आगे चल के जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि ये अचानक से 4 दरखास्तें आई, पता चला इसे फिक्स कर दिया गया। जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि 25 मई को इमरान खान की दरखास्त आई, उस पर एतराज़ात लगे, एतराज़ात के ऊपर 6 जून को अपील दायर की गई। फिर जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि 10 जून को करामत अली खान साहब की मुश्तरका दरखास्त आई, 17 जून को एतजाज़ साहब की दरखास्त आई और 20 जून को जस्टिस जवाद ख्वाजा की दरखास्त आई। लेकिन ये जो कास्ट लिस्ट जारी की गई है इसमें तो सारा उल्टा कर दिया गया है। जो आखिर वाला दरखास्त गुजार था उसको पहले नंबर पर रखा गया है, जो सेकंड लास्ट था उसको उससे नीचे रखा गया है, और जो उससे दूसरे नंबर पे था उसको तीसरे नंबर पे नीचे कर दिया गया है, और जो सबसे पहले आया था इमरान खान उसको नीचे कर दिया गया है। वैसे नाज़रीन आज जस्टिस काजी फैसल साहब ने के हवाले से आपको पता है एक फ़ैसला भी है जिसमें बंदियाल साहब भी सिग्नेटरी हैं, एजाज़ुल हसन साहब भी सिग्नेटरी हैं, जो जस्टिस गुलजार साहब के चीफ जस्टिस हुए जारी किया गया था कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो मुकदमात हैं वो जस्टिस काजी फैसल साहब नहीं सुनेंगे। वो फैसला फील्ड में है, इन फोर्स है, उस फैसले पे आज तक नजरसानी नहीं हुई। तो क्या इस बात को यह समझा जाए कि वो जो फैसला था जिसमें जस्टिस काजी फैसल को इमरान खान से मुतल्लिका मुकदमा सुनने से रोक दिया गया था, क्या उस फैसले पे नजरसानी किए बगैर आज सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने अपने फैसले से यू टर्न ले लिया है? ये नाज़रीन बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि उस फैसले के मुताबिक तो आज भी जैसे काजी फैसल साहब जो हैं, क्योंकि इमरान खान का मुकदमा इस केस में लगा हुआ था, वो बेंच में नहीं बैठ सकते थे। आगे नाज़रीन जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि मैं इसको बेंच तस्वर नहीं करता, ना बेंच मानता हूँ जिसमें ये सारी अदालत यहाँ पे लगाई गई है, ना इसको बेंच मानता हूँ, ना अदालत मानता हूँ, ना मैं रिक्यूज़ कर रहा हूँ, मैं उठ के जा रहा हूँ। अगर ये बेंच होता, अदालत होती तो मैं रिक्यूज़ करता, लेकिन मैं उठ के जा रहा हूँ। और फिर जैसे काजी फैसल साहब ने कहा कि मैंने अपनी वजाहत कर दी है और सदार साहब जो है उनकी इजाज़त के साथ कल हम कशमकश में थे, बैठे या नहीं बैठे इस बेंच के हवाले से, तो सरदार साहब ने कहा कि हर किसी की अपनी राय होती है, ये जस्टिस काजी फैसल साहब बयान कर रहे हैं। तो ये पूरी बातें जस्टिस काजी फैसल साहब ने बयान करके आखिर में उन्होंने यही कहा कि मैं आर्टिकल 84(3) के इस मुकदमे में बैठना मुनासिब नहीं समझता। मेरा मौक़िफ़ यह है कि बेंच में नहीं बैठूंगा, इसमें नहीं बैठूंगा, किसी बेंच में नहीं बैठूंगा आर्टिकल 184(3) के या किसी और भी बेंच में, जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं हो जाता। हमारा तरीकाकार बेंचेस की तश्कील के हवाले से साफ शफाफ होना चाहिए। आप सबसे जो है वो माजरत चाहता हूँ, जज साहबान को जो है वो मैंने जहमत दी है, उसकी भी माजरत चाहता हूँ। मैं उठ के जा रहा हूँ, इस बेंच से अलग नहीं हो रहा, मेरी नज़र में ये अदालत नहीं है। शुक्रिया, मैं बहस नहीं करूँगा। मेरी बात से मुतल्लिक जो है बात आप बाद में कर लीजिए, क्योंकि एतजाज़ हसन साहब रोस्टम पे आ गए थे, जिस पर खोसा साहब ने कहा कि हमारी गलती थी कि हमने चीफ साहब से जो है वो लार्जर बेंच फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की। तो ये नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई का खुलासा। आगे 1:30 बजे के बाद जो अदालती कार्रवाई है अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।